पिछले भाग में आपने देखा कि रत्नावली उस लंबे आदमी की बात को सुनकर थोड़ा अचंभित थीं कि दैत्य के रहस्य को सुनने मात्र से ही संकट आ जाता है। ऐसा क्या रहस्य है जिसे जानने मात्र से ही संकट आ सकता है? मुझे किसी भी भय की परवाह नहीं। आप बेझिझक बताइए, इस राज्य में ऐसा क्या हुआ था जिसका परिणाम आज भी इतना निर्मम है? लंबा आदमी एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, आप इससे दूर ही रहें, यही आपके लिए उचित होगा। रत्नावली कड़े स्वर में। मुझे किसी बात का भय नहीं। आप सच बताइए। लंबा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति जोर से बोल उठता है, सार्थक। इतना सुनते ही लंबा आदमी चुप हो जाता है। गांव वालों की भीड़ से एक बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आते हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी गंभीरता है। वे रत्नावली की ओर देखते हैं और धीरे से बोलते हैं, आप यहाँ की अतिथि हैं, क्योंकि हमने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। हाँ, मैंने ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा गांव जो जल में विलीन हो चुका है, फिर भी यहाँ जनजीवन वैसा ही है। यहाँ की अपार सुंदरता और शांति में मैं कुछ पल के लिए खुद को भूल ही गई थी। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वे किसी बड़े रहस्य को छिपा रहे हैं। हवा में एक रहस्यमयी सिहरन दौड़ जाती है। बुजुर्ग तेज आवाज में, शांति रखो, सब चुप हो जाओ। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। बेटी रत्नावली, जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। साल का ये दिन हमारे लिए मातम और भय की छाया लेकर आता है। हम अभ्यस्त हैं इस पीड़ा के। रत्नावली चिंता और साहस से भरे स्वर में। तो क्या आप सच में नहीं चाहते कि इस दानव से मुक्ति मिले? क्या आप हर साल उसे ऐसे ही नरसंहार करते देखने को विवश हैं? तभी दो ताकतवर गांव वाले एक लड़के को खींचते हुए लाते हैं। पास बैठी बूढ़ी मां फूट फूट कर रो पड़ती है। बूढ़ी मां रोते हुए, दया करो मेरे बेटे पर, वो ही मेरा सब कुछ है। उसके पिता को भी उस दैत्य ने निगल लिया। अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। वो अपने बेटे को बचाने दौड़ती हैं, लेकिन एक लंबा आदमी उसे खींच लेता है। रत्नावली दृढ़ स्वर में मां के पास जाकर, माँ जी, आप रोइए मत। इस बार बलि आपका बेटा नहीं, मैं जाऊंगी। पूरे गांव में सन्नाटा। सबकी नजरें रत्नावली पर टिक जाती हैं। एक गांव वाला चिल्लाकर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दैत्य को कोई धोखा हुआ तो वह पूरे गांव को भस्म कर देगा, और जो श्राप हम पर है वो कभी नहीं टूटेगा। रत्नावली गुस्से और साहस से भरे स्वर में, अगर तुम्हारे भय का अंत नहीं होगा तो उस शैतान और उसकी छाया का अंत भी असंभव है। याद रखो, एकता ही वो शक्ति है जिससे दानव मिटते हैं। गांव वाला चुप हो जाता है। बुजुर्ग धीरे से आगे आते हैं। बुजुर्ग भारी मन से, बेटी, तुम सत्य कहती हो, लेकिन ये मत समझना कि हमने प्रयत्न नहीं किए। इसी प्रयास में इस राज्य का राजा, उसकी संतानें और उसकी सेना तक सब समा गए उस राक्षस की आग में। जब इतने शक्तिशाली लोग उसे ना मिटा सके तो हम बुजुर्ग की आवाज टूट जाती है और वह चुप हो जाते हैं। तभी रत्नावली की गूंजती हुई आवाज सब ओर फैलती है। रत्नावली क्रोध में बोलती है, मुझे बस ये बताओ, वो दानव किस गुफा में छिपा बैठा है? इस बार उसका अंत निश्चित है, चाहे वो कहीं भी हो। रत्नावली की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। रत्नावली का क्रोध देखकर कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। तभी बुजुर्ग आगे आते हैं। उनकी आवाज कांपती है, हमें क्षमा करें बेटी, हम इस बलि के लिए विवश हैं। हम भी अपनों का दर्द महसूस करते हैं। उन्हें इस पीड़ा से गुजरते देख हमारी आत्मा भी उसी अग्नि में जलती है। लेकिन आज आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अलौकिक शक्ति हमारे बीच आई हो। ऐसा विश्वास जागा है कि शायद आप ही हमें इस दानव से मुक्ति दिला सकती हैं। रत्नावली की आंखों में ज्वाला सी जलती है। वो तेज आवाज में कहती है, आप मुझे उस पिशाच का स्थान बताएं। मैं और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती। किस दिशा में छिपा है वो? आज उसका अंत निश्चित है। बुजुर्ग गहरी सांस लेते हैं और सार्थक को पास बुलाते हुए कहते हैं, हम में से कोई भी उस दिशा में नहीं गया बेटी, बस इसी सार्थक को वहां भेजा गया है।
उस पहाड़ी के पीछे एक अंधकारमय स्थान है। वहीं पर वर्षों पहले एक तांत्रिक ने उस दानव को प्रकट किया था। अब सिर्फ यही तुम्हें वहां तक ले जा सकता है। रत्नावली सार्थक के साथ उस स्थान पर जाने लगती है। सभी गांव वाले चिंता में थे कि कोई और अनहोनी ना हो जाए। तो क्या लगता है आपको, क्या रत्नावली इस गांव को बचा पाएगी या खुद ही उस दानव का शिकार बन जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहे रहस्य लोक की इस कहानी से। थैंक फॉर वॉचिंग।